हेलो दोस्तों, तो हम आज आ गए हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी। देखिए, इसी चैनल पर सब क्लास होगा। मैथ आपके रितेश सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी। तो बायो का सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड यानी लिविंग मतलब जैविक, वर्ल्ड मतलब दुनिया, यानी इसका हिंदी होता है आपका जीव जगत। जीव जगत होता। तो बच्चों, आप लोग बताइएगा कि लिविंग हम किसको कहेंगे? लिविंग किसको कहेंगे? लिविंग तो जो लाइफ प्रोसेस करता हो उसको हम लिविंग कहेंगे। लिविंग जो लाइफ प्रोसेस करता हो। एक मिनट, सॉरी। लाइफ प्रोसेस करता हो। लाइफ प्रोसेस मतलब यानी हमारे जो नॉर्मल है, हमारे बॉडी में जो होता है रिएक्शन, जैसे रेस्पायरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सब हो जाए, ये सब हमारे लाइफ प्रोसेस में आता है। ये जो करेगा उसको हम लिविंग कहेंगे, और जो नहीं करेगा उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें जान होगा उसको हम लिविंग कहेंगे, और जिसमें जान नहीं होगा उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। इतना क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले बायोलॉजिकल स्पीसीज आता है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज का डिफिनेशन दिया आपके अर्नेस्ट मेयर ने। बायोलॉजिकल स्पीसीज, इसका डिफिनेशन दिए अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिए। मेयर साहब बायोलॉजिकल स्पीसीज का डिफिनेशन दिए, अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिए। इनको ट्रिपल क्राउन भी कहा जाता है। ट्रिपल क्राउन क्यों कहा जाता है ट्रिपल क्राउन? क्योंकि इनको 3 नोबेल प्राइज मिला। वो है BIC यानी बाल्जन प्राइज, जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, इंटरनेशनल कंफर्ट प्राइज। इतना क्लियर? इन्हीं को 20th सेंचुरी ऑफ डार्विन कहा जाता है। अर्नेस्ट मेयर साहब को ही अर्नेस्ट मेयर साहब 20th सेंचुरी ये डार्विन कहते हैं। डार्विन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसको हम 20th सेंचुरी का डार्विन कहते हैं। तो चलिए, ये हमारा जो था वो नॉर्मली था, साइंटिस्ट के बारे में था। फिर से हम चलते हैं लिविंग। तो लिविंग किसको कहेंगे? जिसमें जान हो उसको हम लिविंग कहेंगे, जिसमें जान नहीं हो उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। इतना क्लियर हो गया? हमने बताया कि लिविंग जो होता है, जो लाइफ प्रोसेस करेगा उसको हम लिविंग कहेंगे। जैसे रेस्पायरेशन, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब लिविंग होता है। अब क्वेश्चन आता है लिविंग का डिफाइनिंग फीचर क्या है? ऐसे लिखिए आप, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। हाँ, तो नॉर्मली बतला दिया कि जो लाइफ प्रोसेस करता हो उसको हम लिविंग कहेंगे, जो लाइफ प्रोसेस ना करता उसको नॉन लिविंग कहेंगे। लेकिन एक कैरेक्टर होना चाहिए, डिफाइनिंग फीचर, जो दूसरे में नहीं हो, जो नॉन लिविंग में नहीं हो। उसको कैसे पहचानेंगे कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है वो कैरेक्टर? तो आपका वो कैरेक्टर है सिर्फ मेटाबॉलिक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन और इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव। इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव, यही तो है जो डिफाइनिंग फीचर लिविंग का। आप कहेगा आप तो बताया जो लाइफ प्रोसेस करता है उसको लिविंग कहेंगे, तो हम ग्रोथ रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं ले सकते हैं लिविंग में? तो जान लीजिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं।
ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। इसको हम लिविंग में क्यों नहीं लेते ग्रोथ? तो देखिए ऐसा देखा गया कि ग्रोथ जो होता है ना लिविंग में भी हो जाता है। जैसे अगर बरसात के दिन में देखिएगा आपका गेट जो होता गेट जो होता वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी आपका किमारी जो होता है बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसमें ग्रोथ हो जाता है। अगर लकड़ी को हम पानी में रखेंगे तो वो बढ़ जाएगा, तो उसमें एक्सटर्नली ग्रोथ हो जाएगा। इतना क्लियर? तो इसको हम रिप्रोडक्शन इसका डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी होता है, इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है। उसी तरह रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं मानेंगे? तो रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत सारे, देखिए बहुत सारे लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे वर्कर भी इनफर्टाइल। तो आप समझिए रिप्रोडक्शन क्यों मानेंगे नहीं मानेंगे डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत सारे लिविंग में भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। जैसे आपका एग्जांपल है म्यूल यानी खच्चर, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन, ये रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो क्या ये सब लिविंग नहीं है? ये तो लिविंग है, स्वाभाविक रूप से ये लिविंग है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं करता, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। रिप्रोडक्शन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है म्यूल किससे बना होता है? तो म्यूल जो होता है मेल हॉर्स और फीमेल डंकी। म्यूल जो होता है आपका मेल हॉर्स और फीमेल डंकी से क्रॉस करके बनता है। समझ गए? यानी पुरुष उसमें जो होता हॉर्स होगा घोड़ा होगा और स्त्री जो होगा गधी होगी, इससे आपका खच्चर पैदा होगा। क्लियर इतना? उस तरह मतलब वर्कर भी, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं करता लेकिन लिविंग है। इनफर्टाइल वुमेन, जिनको आपको संतान नहीं होता, जिस कपल को संतान नहीं होता तो वो क्या लिविंग नहीं है? हाँ वो लिविंग है, इसलिए इसको रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे। तो अब एक क्वेश्चन आता होगा आपको मन में, कोमा में जो पेशेंट होता है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, वो आप बताइए। और ये क्वेश्चन जो है आप कमेंट में, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख कर बताइएगा। फिर आगे चलते हैं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? यानी जिसको संतान नहीं होता उसको हम टेस्ट ट्यूब से तैयार किया जाता है, वो लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो यहाँ देखिए उसमें जो लेंगे हम, जो थिंग लिया जाएगा, थिंग यानी जो वस्तु लिया जाएगा, थिंग लेंगे, वो जो है नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग। और जो रिएक्शन होगा उसमें वो लिविंग होगा। इतना समझ गया ना? टेस्ट ट्यूब में भी जो होता है उसमें थिंग जो लेंगे, जो वस्तु लेंगे, जो सामान लेंगे, उसको वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन रिएक्शन जो होता है वो लिविंग होता है। इतना क्लियर? चलिए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिविंग नॉन लिविंग, लिविंग जो लाइफ प्रोसेस करता हो, डिफाइनिंग फीचर क्या होगा इसका? मेटाबॉलिक होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है आपको मन में आता होगा? मेटाबॉलिक बार शब्द आता है, लेकिन ये आखिर होता क्या? ये कौन सा चिड़िया का नाम है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखिए हम अपने भोजन के तौर पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारा पोषक तत्व लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो हमारे शरीर में रिएक्शन करते रहता है, उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है दो तरह का होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक किसको कहेंगे? जब हमारे शरीर में बनेगा उसको हम एनाबॉलिक कहेंगे, कुछ बनेगा, कोई चीज़ का फॉर्मेशन होगा। कैटाबॉलिक जब ब्रेक डाउन होगा उसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। तो इससे आप जान गए हो कि एनाबॉलिक कब होता है और कैटाबॉलिक कब होता है, ये तो आपको पहले से ही मालूम है। चलिए अब हम फिर आगे चलते हैं। ये तो हम समझ गए कि लिविंग नॉन लिविंग समझ गए। आप चलते हैं डाइवर्सिटी।
अभी तक जो होता है अर्थ पर 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज को डिस्क्राइब किया गया अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज को डिस्क्राइब किया गया यानी खोजा गया। और एक क्वेश्चन यहाँ देखिए आपका 12th में दिया हुआ है 1.5 से ज़्यादा दिया हुआ है। 12th में इकोलॉजी पढ़िएगा जब आप तो उसमें लिखा हुआ है स्पीशीज होता है 1.5 से ज़्यादा। तो देखिए स्वाभाविक बात है, अगर आप समझते होंगे तो 1.7 और 1.8 1.5 से ज़्यादा ही है ना, ऐसे भी लगा सकते हैं। इतना तो हम बतला दिए 1.7 से 1.8 क्लास हो जा गया, लेकिन क्यों खोजा गया ये भी क्वेश्चन है। क्यों खोजेंगे आप, खोजे तो क्यों खोजे, इसका काम क्या? तो इसका ये काम, इसको कैरेक्टराइजेशन करने के लिए उसको पहचानेंगे कैसा है, कौन सा ग्रुप में है, कौन सा ग्रुप है, या उसको उसका नामकरण करेंगे, उसका साइंटिफिक नेम देंगे, ये सब करेंगे ना, तभी किसी का नामकरण हम करते हैं। तो फिर हम चलते हैं आपको साइंटिफिक नेम आप करते हैं साइंटिफिक नेम। देखिए स्पीशीज को तो खोज लिया गया, फिर इसका नाम कैसे होना चाहिए? क्या है कि बहुत सारा स्पीशीज है, उसका लोकल नाम अजीब अलग होता है, उसका काउंटी का नाम अलग होता है, लेकिन उसको इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अलग नाम से बुलाते हैं। तो ऐसे में दिक्कत होती थी बहुत लोगों को, साइंटिस्ट को भी दिक्कत होती थी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरा दुनिया में हो, वही नाम से उस व्यक्ति या उस जीव या कोई भी जीव, कोई चीज़ या कोई प्लांट उसका वही नाम से जाने, उसी को साइंटिफिक नेम कहेंगे। इसलिए इसी को दो रूल आता है, एक ICPN और दूसरा होता है ICZN। एक है ICPN और दूसरा है ICZN। इसका होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN हुआ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखिए ICBN जो होता है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। नाम से ही पता चलता है यहाँ बॉटनिकल है, यानी बॉटनी, यानी प्लांट, इसमें प्लांट का नाम लिखा जाएगा इस रूल के द्वारा। दूसरा ICZN, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ देखिए जूलॉजी यानी यहाँ जीव का नामकरण किया जाएगा। इतने क्लियर ना? इससे प्लांट का नाम हम लिखेंगे, इससे हम जीव क्या कहते हैं, जंतु का नाम लिखेंगे, एनिमल का नाम लिखेंगे। इतना समझ गया ना? चलिए अब साइंटिफिक नेम जो होता है लिखेंगे कैसे? प्रश्न आता है, आखिर साइंटिफिक नेम है तो हम कैसे जानेंगे इसका साइंटिफिक नेम है? कैसे किसी का साइंटिफिक नेम लिखेंगे? तो इसमें जो होता है एक साइंटिस्ट आए, कार्लोस लिनियस। एक साइंटिस्ट का नाम है कार्लोस लिनियस, जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिए। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका मतलब द्विपद्धति नामकरण दिया है। समझ गए ना? बायनोमियल का मतलब दो, नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना, यानी ऐसा नाम जो दो शब्द से मिलकर बना होगा। इन्होंने बतलाया कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम दो शब्द लिखते हैं। पहला जो लिखा जाता है वो जीनस होता है और दूसरा स्पीशीज का नाम लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला शब्द हम जीनस का लिखेंगे, दूसरा शब्द स्पीशीज का लिखेंगे। चलिए इतना क्लियर? फिर आप आगे चलते हैं। हमने बतलाया पहला शब्द लिखेंगे
जीनस का, और दूसरा सब सब स्पीशीज का। समझ गए? फिर इन्होंने बतलाया कि जीनस जो हम लिखेंगे, जीनस स्पीशीज, जीनस जो होगा उसका वर्ड जो होगा पहला कैपिटल होगा, कैपिटल, इसका वर्ड जो होगा पहला वर्ड कैपिटल। और स्पीशीज बोला इसका स्मॉल होगा। जीनस जो होगा पहले लिखा जाएगा, बिफोर, स्पीशीज होगा वो बाद में लिखा जाएगा, बाद में। इतना क्लियर ना? फिर ये जो होता है मतलब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है वो लैटिन में लिखा जाता है, सॉरी लैटिन शब्द होता है उसका, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड। साइंटिफिक नेम जो होता है, या इसी को हम क्या कहेंगे, वैज्ञानिक नेम हिंदी होता है, उसका लैटिन वर्ड होता है, ओरिजिन उसका लैटिन होता है। और अगर हाथ से लिखेंगे, हाथ से लिखते हैं, मान लीजिए हैंड टू, हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन किया जाता है, अंडरलाइन करते हैं। अगर कंप्यूटर से लिखेंगे, कंप्यूटर से लिखेंगे तो इतालिक हो जाएगा, इतालिक। समझ गए ना? ये इतालिक बता रहा है, इतालिक बता रहा है कि इसका ओरिजिन लैटिन है। इतना समझ गया ना? इतना समझ गए होंगे। फिर लास्ट में जो होगा, लास्ट में हम साइंटिस्ट का एब्रेशन लिखेंगे, साइंटिस्ट का एब्रेशन लिखेंगे, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। ए बाबू वैसे मत करो, पढ़ो, यहाँ ध्यान दो, कुछ भी तुम सीख लोगे, तुम भी कुछ सीख जाओगे। तो फिर हम समझते हैं साइंटिफिक कैसे लिखा जाता है। साइंटिफिक नेम जो होता है दो शब्द से मिलकर बना होता है। बाइनरी नोमेनक्लेचर वो दिए, लिनियस साहब ने दिया। उन्होंने कहा अगर पहला जो लिखा जाता है उसको हम जीनस करते हैं, और बाद में जो लिखा जाता है उसको हम स्पीशीज कहेंगे। फिर उन्होंने बतलाया पहले जो लिखते हैं जीनस उसका लेटर कैपिटल होना चाहिए, और बाद में जो लिखते हैं स्पीशीज उसका लेटर स्मॉल होना चाहिए। फिर उन्होंने बतलाया साइंटिफिक नेम जो होता है लैटिन वर्ड होता है। लैटिन वर्ड का होता है, अगर उसको हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, अगर उसको हम कंप्यूटर से लिखते हैं तो उसको इटालिक में लिखा जाता है, जो लैटिन ओरिजिन को बताता है। फिर उन्होंने बतलाया अगर लास्ट में जो साइंटिस्ट का शॉर्ट एब्रेशन लिखते हैं, यानी एब्रेशन यानी शॉर्ट फॉर्म उसका लिखते हैं जो चीज़ का खोज किया। जैसे एग्जांपल आप समझिए, मैंगो, मैंगो मतलब जानते ही होंगे, चलिए समझ रहे हैं कुछ। इसका पूरा नाम है, साइंटिफिक नेम इसका है मैंगनीफेरा इंडिका। तो देखिए यहाँ पहले जो लिखा रहता है उसको क्या करते हैं, जीनस, बाद में जो लिखा रहता है उसको स्पीशीज कहेंगे। यहाँ ये हुआ जीनस और ये हुआ स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज में अंतर, स्पीशीज जो पहले लिखा रहेगा वो जीनस होगा, बाद में लिखा रहेगा वो स्पीशीज हो जाएगा। एक बार समझा दीजिए। बताया जाएगा, पहले ये समझिए, जब हम पढ़ेंगे पूरा जीनस, फैमिली, ऑर्डर, वहाँ पर हम बता देंगे। यहाँ अभी लिखना सीखिए। देखिए पहले जो लिखा रहेगा उसको हम जीनस कहेंगे, बाद में जो लिखा रहेगा उसको हम स्पीशीज कहेंगे। तो यहाँ देखिए हम जैसा कि बताया नियम, उस नियम के अनुसार देखिए जीनस हमें मतलब है हम उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, कैपिटल है एम, यहाँ देखिए बड़ा वाला। स्पेस जो होगा वो छोटा होगा। इतना क्लियर। फिर हमें बतलाया जो होगा अगर हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन। अगर कंप्यूटर से लिखेंगे तो इतालिक में लिखते हैं, उसका ओरिजिन जो लैटिन को बताता है। इतना क्लियर।
फिर इसका जो होता है लास्ट में साइंटिस्ट का शॉर्ट एब्रेशन लिखते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसका मैग्नीफेरा इनका यानी मैंगो का खोज किया लिनियस साहब ने किया, लिनियस कार्लोस लिनियस ने किया। तो इसका लास्ट में लीन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, मैग्नीफेरा इंडिका लीन। इतना क्लियर ना। मैंगो का क्या नाम है, मैग्नीफेरा इंडिका लीन, इंडिया ने इंडिका, यानी क्योंकि ये इंडिया का वर्ड है इसलिए इंडिका लिखते हैं। क्लियर ना। चलिए इतना क्लियर हो गया जी। देखिए हम जो बताएंगे वो एनसीईआरटी बेस ही बताएंगे और आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस ही आएगा। इसका ये आप पूरा रामायण पढ़ लीजिए, आप पता चले कुछ फायदा न किया तो पढ़ने का कोई मतलब है ना, इसलिए जो एनसीईआरटी है वही पढ़िए, आगे कुछ ना पढ़िए। उसी तरह है आपका जैसे ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य, इसका पूरा नाम है, साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। तो यहाँ देखिए होमो हो गया जीनस जो कैपिटल लेटर में है, बाद में स्पीसीज, ये हुआ आपका स्पीसीज। क्लियर ना, इतना क्लियर। चलिए आप देखिए जो हम लिखते हैं किसी भी मतलब जीव को बांटते हैं या प्लांट को जो बांटते हैं वो ऑर्डर समझिए। सबसे होता है पहले स्पीसीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम। अगर एनिमल में है तो यहाँ पर फाइलम होगा और प्लांट रहेगा तो वहाँ डिवीजन होगा, इसी को डिवीजन भी लिख लीजिए, डिवीजन। और उसके बाद किंगडम। क्या समझ गया ना। देखिए अगर छोटा शब्द में समझिए तो देखिए जैसे ईंट है, ये बहुत सारा ईंट मिलेगा, क्या बनाएगा, दीवार। बहुत सारा दीवार मिलेगा, एक कमरा। बहुत सारे कमरा मिलकर क्या बनाएगा, फ्लैट। और बहुत सारा फ्लैट मिलकर क्या बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा। और बहुत सारा बिल्डिंग मिलकर क्या बनाएगा, एक मोहल्ला, गली। और बहुत सारा गली मिलकर क्या बनाएगा, एक शहर बनाएगा। क्लियर ना। सब कहने का मतलब यह है कैसे भी याद रहे। सबसे छोटा यूनिट पूछेगा, क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो स्पीसीज है। इससे भी छोटा होता है सब स्पीसीज, लेकिन पूछेगा आपको स्पीसीज देना। इससे अच्छा होगा आपको कोई पूछेगा इसका बेसिक यूनिट, स्पीसीज क्या है, तो क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है, आधार है। क्लियर ना। स्पीसीज, उसके बाद बहुत सारा स्पीसीज जीनस के अंतर्गत है, बहुत सारा जीनस मिल के मतलब फैमिली बनाएगा, बहुत सारा फैमिली, ऑर्डर मिलके क्लास मिलके फाइलम या डिवीजन मिलकर किंगडम बनाएगा। इतना आप लिख लीजिएगा, आप पर नोट्स कर लीजिए जी। ये याद होना चाहिए आप लोग को। जी। देखिए फिर हम शॉर्ट फॉर्म बतलाए, मान लीजिए बहुत सारा ईंट है, ईंट मिलके दीवार बनाएगा, दीवार मिलके बहुत कमरा बनाएगा, कमरा बहुत मिलके क्या बनाएगा, एक फ्लैट बनाएगा। बहुत सारा फ्लैट मिलकर क्या बनाएगा, एक बिल्डिंग बनाएगा। बहुत सारा बिल्डिंग मिलकर क्या बनाएगा, एक मोहल्ला बनाएगा। और बहुत सारा मोहल्ला मिलकर एक शहर बनाएगा। इतना क्लियर। चलिए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। आप धीरे धीरे एक और सब समझ लीजिए, फिर से लिखना पड़ेगा, सॉरी। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम था। किंगडम है कि किंगडम है, किंगडम एन नहीं है। यहाँ कंपटीशन का तैयारी करना, कंपटीशन का एग्जाम देना, बोर्ड का एग्जाम ना देना, समझ रहे ना, तो सीधा आप पढ़िए।
तो देखिए इधर से इधर जाएंगे, स्पेसिस के से लेकर किंगडम की ओर जाएंगे, स्पेसिस से किंगडम की ओर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर घटेगा, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। क्लियर ना? स्पेसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा। फिर पूछता है डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी स्पेसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, इंक्रीज। समझ में नहीं आया। कहने के मतलब जो है स्पेसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर घटेगा, उसका लक्षण घटेगा, घटेगा ना? तो सबसे ज्यादा लक्षण किसमें होगा, सबसे ज्यादा कैरेक्टर किसमें होगा, स्पेसीज में। क्लियर ना? उसी तरह स्पेसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो आपका डाइवर्सिटी घटेगा। डाइवर्सिटी मतलब कितना आदमी है, आदमी मतलब क्या कहते हैं उसका, कितना नंबर है, नंबर घटेगा ना। हमने बताया बहुत सारे स्पेसीज मिलके जीनस बनाता है, बहुत सारे जीनस मिलके फैमिली बनाता है ना? तो घट रहा है ना, इतना क्लियर ना? क्लियर इतना? चलिए बायो में समझावा। अब फिर एक एक करके पढ़ेंगे स्पेसीज, स्पेसीज स्पेसीज चलते हैं। आपका एनसेट में दिया हुआ, तो हमने बताया स्पेसीज जो होता है लोएस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन समझ गया ना? जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सोलेनम, नाइग्रम, सोलेनम, ट्यूबरकुलम, पैंथेरा लियो, थेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, समझ ना? तो देखिए यहाँ सोलेनम जो हुआ वो आपका जीनस हुआ, नाइग्रम स्पेसीज हुआ। उसी तरह यहाँ देखिए सोलेनम ट्यूबरस, तो सोलेनम इसका जीनस हुआ, ये जो हुआ स्पेसीज हुआ। उसी तरह यहाँ पैंथेरा जो हुआ जीनस हुआ, लियो जो हुआ स्पेसीज हुआ। पैंथेरा लियो किसका नाम है, लायन, शेर का। यहाँ पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा हुआ जीनस हुआ, टाइग्रिस स्पेसीज हुआ, किसका नाम है, टाइगर का। क्लियर? चलिए आप चलते हैं जीनस। हमने बताया बहुत सारा स्पेसीज मिलकर जीनस बताएगा बनेगा। जीनस जो होगा पहले लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। क्लियर है ना? इतना एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल दिया हुआ आपको, सोलेनम जो लिखे थे वही उतार दीजिए, सोलेनम, नाइग्रम, नाइग्रम। इसमें सोलेनम जीनस हो गया पहले लिखा हुआ, और कैपिटल लेटर नाइग्रम स्पेसीज हो गया। क्लियर ना? उसी तरह पैंथेरा लियो बताए थे, पैंथेरा लियो, पैंथेरा जीनस हुआ, लियो स्पेसीज हो गया। दोस्तों तो 2 मिनट में आ रहे हैं, थोड़ा कुछ काम है।